नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक साधु थे। एक बार वह काफ़ी दूर अपने मित्र साधु से मिलने के लिए गए। जब वे अपने मित्र साधु के आश्रम में पहुँचे तो उस समय आश्रम में कोई भी नहीं था। जो साधु अपने मित्र से मिलने आए थे वह काफ़ी लंबी यात्रा कर आए थे। इस कारण वह काफ़ी थक गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब आश्रम में कोई नहीं आया तो उन्होंने पास के पपीते के वृक्ष से पपीता तोड़कर खा लिया। थोड़ी देर के बाद जब दूसरे साधु अपने शिष्य के साथ स्नान करके वापस आए तो वह अपने मित्र से मिलकर काफ़ी खुश हुए और अध्यात्म की बातें हुई। अचानक उनकी नज़र पहले वाले साधु के खाए हुए पपीते के छिलकों पर पड़ी। जब बात हुई तो साधु ने बताया कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने पपीता खा लिया। दूसरे साधु ने कहा, मित्र, तुमने यह पपीता बिना किसी से पूछे खाया। क्या तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? पहले वाले साधु बोले, किसी से बिना पूछे और किसी से पर्दे से कोई चीज़ लेना चोरी कहलाता है। तब दूसरे साधु ने कहा, हे मित्र, इसका प्रायश्चित करो, नहीं तो यह कर्म अगले जन्म में आपको परेशान करेगा। यह सुनकर पहला साधु राजा के दरबार में गया और पूछा, हे राजन, आपके राज्य में चोरी करने की क्या सज़ा है? राजा ने पूछा, क्या बात है? पहले साधु ने सारी बात कह सुनाई तो राजा ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो आपका मित्र ही था। साधु ने कहा, हे राजन, हम साधु महात्मा किसी भी ऐसे कर्म का उदय नहीं करते जिससे हमें अगले के बंधन में बंधना पड़े। हमारा हर कर्म मुक्ति के लिए होता है। अतः आप यह बताएं कि आपके राज्य में चोरी करने की क्या सज़ा होती है? राजा ने कहा, हे साधु, हमारे राज्य में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। तब उस साधु ने कहा, महाराज, कृपया करके मुझे भी वही सज़ा दीजिए। बार बार ना करने पर भी राजा को इस बात की सज़ा देनी पड़ी। हाथ कटने के बाद जब वह साधु अपने मित्र के आश्रम में पहुंचा तो वह मित्र काफ़ी खुश हुआ और अपने साधु मित्र से कहा कि जाकर गंगा स्नान करके आओ। वह साधु शीघ्र ही गंगा में स्नान करने चला गया और जब वह गंगा में स्नान करके बाहर निकला तो वह पहले की तरह स्वस्थ था। खुशी खुशी वह आश्रम में पहुंचा और अपने मित्र से मिला। साधु अपने मित्र से कहने लगा, हे मित्र, आज तुमने मुझे कर्म बंधन से बचा लिया। मैंने अपने किए हुए पाप का दंड इसी जन्म में भोगकर अपने अगले जन्म को अर्थात अपने मोक्ष के मार्ग को सार्थक कर लिया। इस तरह जब भी कोई मनुष्य संसारिक दुखों से दुखी होता है तो वह अपने शरीर को ऐसी यातनाओं को देकर उस कर्म फल के भोग से निवृत्त होने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।